जय श्री राम दोस्तों, सभी दुकानदारों को और आप सबका आज का वीडियो में स्वागत है दोस्तों। और और हमारे कस्टमर भाइयों के लिए अगर आप सभी अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्या लगता है? तो ये वीडियो आप पूरा देखें बिना और स्किप किए हुए। इसको आप स्किप ना करें, ये आपके फायदे के लिए ही वीडियो है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप 50,000 में एक बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए दोस्तों आपको 5 गलती आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कौन कौन सी गलतियां हैं आइए इस वीडियो में पूरा जानते हैं हम लोग। क्योंकि दोस्तों बहुत दुकानदार लोग जाते हैं और जो मिला उठा के आइटम ले आते हैं, वैसा नहीं करना है। तो वैसा गलती आपको नहीं दोहराना है। कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं वो आपको समझाएंगे हम बहुत ही ध्यान से। पहली गलती की पूरा पैसा का स्टॉक ना खरीदे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया है तो आप मार्केट में गए हैं तो पूरा पैसा का आपको स्टॉक नहीं खरीदना दोस्तों। आप अपने मार्केट में रिसर्च कीजिए कि क्या प्रोडक्ट मेरे आइटम दुकान पे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये जो हम लोग किसी का दूसरा व्यक्ति का दिखाई से काम ना करें। क्या आइटम है, जैसे आप एक बार में सब सारा स्टॉक ले आइएगा, जरूरी नहीं है कि पूरा बिक ही जाएगा आराम से आपके पास। और दूसरा गलती, दूसरे दुकानदार का देखकर नकल ना करें। बहुत लोगों को लगता है कि भाई सामने वाले दुकानदार ने ऐसा तामझाम किया है, शीशा लगा दिया है या फिर उसमें इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया है, प्रचार किया है, बाई 1 गेट 1 फ्री, या फिर वो एक प्रचार निकाल रहा है जीन्स पे आपको एक शर्ट फ्री मिलेगा और आपको कोई अनुभव नहीं है और आप भी वही काम कीजिएगा तो आप भी बहुत बुरा फंसिएगा। तो हम तो भाई बोलते हैं कि सबसे बढ़िया आप कस्टमर से भाई इतना अच्छा आप अपना व्यवहार रखिएगा ना, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या लगता है भैया? जरूरी नहीं कि उसका प्रोडक्ट बिक रहा है आपके उसके दुकान में, वो आपके पास ही बिक जाएगा क्योंकि आप भाई नया दुकान खोल रहे हैं और समय लगेगा। हमें जितना व्यवहार से जितना अच्छा लगता है उतना भाई मतलब आप कितना भी प्रचार कर ले उससे भी आपका व्यवहार मेन काम करता है। और तीसरी गलती करना कि क्वालिटी चेक नहीं करना कि ये कपड़ा जो हम लोग लेके आए हैं इसका क्या क्वालिटी है, विदाउट आप चेक किए हुए ऐसे सस्ता माल लेके आ गए। दोस्तों सस्ता माल आपको कभी भी अच्छा बिजनेस नहीं दे सकता है। एक कहावत है हमारे यहाँ, सस्ता रोबे बार बार और महंगा रोबे एक बार। अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा के, यानी 150 ज़्यादा रहता है, ज़्यादा नहीं महंगा रहता है दोस्तों। आप एक अच्छा जींस लेते हैं जो आपको कम से कम तो साल भर चलेगा या 6 महीने चलेगा, और आप 300-400 में जींस खरीदिएगा तो हो सकता है 1-2 बार में ही कलर निकल जाता है, हाल आप उसको 6 महीना नहीं पहनिएगा, नहीं पहन पाइएगा, आपका फिर उधर जाता है। फिर मन से फिर क्योंकि ये भाई कंप्लेन हमारी दुकान में भी आया है। बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि आपको हम ऐसे अपने मन से ही बोल रहे हैं। ये सब हम लोग जबकि वो हम जींस 500 हैं। में बेचे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, उसमें भी इफेक्ट आया है। तो आप भी ध्यान दें, गलती को ना करें। और एक चीज तो हम खुद ले गए, खुद बैगिंग ले गए हैं। हाँ, उसके बाद हम 4 फीचर खिंचाया उसके बाद। और चौथा गलती, आप अपने हिसाब का पूरी तरह से हिसाब रखें कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना का स्टॉक माल लेके आया है, कितना का बिका है, कितना का माल पड़ा हुआ है, कितना पैसा वापस आया है, कितना नहीं आया है और कितना प्रॉफिट हुआ है। हिसाब बहुत ही बिजनेस में बहुत ही जरूरी है। हिसाब के बिना आप फिर बिजनेस को संभाल नहीं पाएंगे। क्या लगता है? अगर, हाँ बिल्कुल सही, अगर आपका शुरुआत में प्रॉफिट 5,000 का हुआ है तो उस पूरा प्रॉफिट को आप निकाल के बाहर खर्च नहीं करें, गलत बात है। आप उसका मात्र 20% खर्च निकाल सकते हैं, बाकी जो बचा है आपका 80% उसको फिर से आपको बिजनेस में लगाना होगा, तभी आपका स्टॉक भी बढ़ेगा और आपका दुकान भी बढ़ेगा। अन्यथा और आपको अगर लॉन्ग टाइम तक मार्केट में टिकना है तो आपको भाई बिजनेस में जितना हो सके उतना पैसा डालना ही पड़ेगा। बिजनेस जरूर है दोस्तों कि आपको दुकान का प्रॉफिट अगर आप उसी में लगाते रहिएगा और घर से भी एक पैसा लगाइएगा अगर, तब जाके और फायदा हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप उसमें से कुछ पैसा नहीं निकाल सकते हैं। रेंट हो गया, बिजली बिल पे करना ही पड़ेगा ना सब आपको। तो Mutual हो है। गया, या फिर जो आप गाड़ी से आना चाहते हो तो तू सब तो खर्चा आपको निकालना ही पड़ेगा। ये पांचों बात का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। पांचों बात क्या है, लास्ट में की पॉइंट बोल देते हैं हम आप एक लाइन में। पहली गलती, पूरा स्टॉक एक बार में नहीं खरीदें। दूसरी गलती की दूसरे दुकानदार दिखाएं, इसकी आप ना करें। जो उसके पास माल बिक रहा है वो आपके पास भी नहीं बिकेगा, जरूरी नहीं है। तीसरी गलती, क्वालिटी नहीं चेक करना और माल उठा लेना। और चौथी गलती, हिसाब ना रखना। और पांचवी गलती
कि आप अपने प्रॉफिट में से पूरा पैसा खर्च कर देना। ये 5 गलतियां आप अपनी दुकान पे नहीं करेंगे तो आप एक सफल बिजनेसमैन बनने के लाइन पे आप चल सकते हैं धीरे धीरे। इसके बाद भी आपको बहुत सारे बातों को ध्यान देना पड़ेगा। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और आपका स्टाफ है तो उसको भी आप अच्छे से बोलिए। भाई कोई व्यक्ति आए तो आप भैया बोलिए, या फिर जो आपको लगता है आपसे बहुत बड़े हैं तो प्रणाम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई शर्म नहीं है भाई। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आज अपनी दुकान की बात में बोल रहा हूँ, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एक आइटम था हमारे पास, वो गर्ल्स का था, उसका मैं तारीफ करके भाई एक बॉयज़ को मैं भेज दिया हूँ, और उसमें वो खुश होकर ले गया। हाँ। वो आइटम हमारे पास से खुश होकर ले गया। भाई मेरा गलती नहीं है, वो डिजाइन उसको पसंद आया है। वो गर्ल्स या बॉयज़ किसी का था नहीं, कॉमन नहीं था वो। उस पर लिखा हुआ नहीं था कि सिर्फ गर्ल का ही है। तो उसको आपको समझाना पड़ेगा जो आइटम लेने जा रहा है कि भाई इसमें एक खासियत है, आप इसके बारे में लीजिए। जबकि हमको खुद हंसी आ रहा था, लेकिन अपने हंसी को कंट्रोल किए। आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आइटम बेचने के लिए थोड़ा सा भाई तो झूठ बोलना ही पड़ता है। और आप ये बोलिए कि भाई मेरा ये 400 खरीदी है, आप मेरे को 450 दे दो, तो कोई इंसान आपको 450 नहीं देगा, ये मेरा गारंटी है। आपको 400 भी नहीं देगा, बोलेगा कि आप झूठ 400 बोल रहे भी हैं। आप बहुत ज्यादा हमसे ले रहे हैं प्रॉफिट। तो भाई आपको उसके लिए कस्टमर को थोड़ा सा प्यार समझाना पड़ेगा, तब आपके, क्योंकि भाई आपके कस्टमर के पैकेट से पैसा निकाल के आपके पैकेट में लेना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्त। कस्टमर को आपको मीठा मीठा बातों में आपको करना ही पड़ेगा मतलब। और ये गलत नहीं है, ये बिजनेस का रूल है। हाँ, गलत क्या है कि आप 100 का सामान का 500 या 1000 भी ले रहे तो भी गलत नहीं है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है कि आप 100 का सामान को 1000 में बेच सकते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि भाई आप किसी के पैकेट से पैसा छीन नहीं रहे हैं, वो अपने मर्जी से निकाल के आपको दे रहा है। वो आपको पैसा खुश होकर दे रहा है। वो रोके, या जैसे मैं कहीं पे लगाया था पुलिस चेकिंग, वहाँ पे उसको पैसा वो खुद ऐसे नहीं बहुत देता। सारे एग्जाम्पल हैं, जितना एग्जाम्पल देंगे तो खैर खत्म नहीं होगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कैसा ये 5 पॉइंट जो बताएं आप लोगों को फ़ायदेमंद है या नहीं, ये आप लोग तय करें और स्टार्ट करें अपने लिए नया बिजनेस। क्योंकि भाई आपका समय आप अपने हाथ में लेके चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।